आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान चैनल में हार्दिक अभिनंदन वेलकम और स्वागत है दोस्तों। आज के टॉपिक है सिंगल डाइस दोस्तों। देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों तो सबसे पहले देखेंगे छोटी छोटी बेसिक बातों को जानेंगे दोस्तों, उसके बाद कॉन्सेप्ट देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर ट्रिक देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को बनाएंगे दोस्तों। और सबसे ज्यादा फोकस हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर दोस्तों। क्या है कॉन्सेप्ट इज पावर? कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? पावर होता है। इसलिए कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों डाइस होता क्या है पहले जान लेते हैं। नॉर्मली डाइस होता क्या है दोस्तों? एक घन या घनाभ का त्रिविमीय आकार की जो फिगर होती है ना, आकृति होती है, उसे ही तो हम डाइस कहते हैं। घन या घनाभ के आकार का एक त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय मतलब तीन बीमा वाला दोस्तों, 3D फिगर, उसको ही हम लोग क्या करते हैं? डाइस करते हैं दोस्तों। आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर डाइस। अब एक चीज उसमें बेसिक बातें क्या है दोस्तों कि किसी भी डाइस में, किसी भी पासा में दोस्तों 6 फलक यानी कि सतह होते हैं। 6 सतह होते हैं दोस्तों। और उसमें एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी पासा का मात्र 3 ही सतह दिखता है और 3 तो छुपा हुआ रहता है। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा फिगर, इसमें देखिए 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन 4, 5 और 6 क्या है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी छुपा हुआ है दोस्तों। तो ये होता है बेसिक बातें डाइस के यानी कि पासा का। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों सिंगल डाइस में क्या है कि पासा 2 प्रकार का होता है। सिंगल डाइस दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला और दूसरा देखते हैं कौन कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, पहली होती है दोस्तों, एक होता है ऑर्डिनरी डाइस। क्या बोला मैंने दोस्तों? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी डाइस यानी कि साधारण पासा, साधारण साधारण पासा। और दूसरा होता है दोस्तों, ये पहला हो गया, और दूसरा होता है दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, मानक पासा। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों, दोनों में क्या क्या फर्क होता है देखेंगे कि साधारण पासा किसे कहते हैं, मानक पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं, मानक पासा किसे कहते हैं दोस्तों। साधारण पासा उस पासा को कहते हैं जिसके किसी 2 निकटवर्ती यानी कि जो समीप में हो, पास वाला जो हो, किसी 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ के 7 हो जाए दोस्तों। कितना हो जाना चाहिए? 7 हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा साधारण पासा। और जिसमें किसी 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ के 7 नहीं हो तो हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। जैसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं दोस्तों, एक डाइस है, ठीक है, एक डाइस है। अब इसमें क्या है दोस्तों, एक डाइस है, ये फिगर हो गया डाइस का, ठीक है। इसका देखेंगे ये 3, 4, 5 लिखा हुआ है। इसमें एक डाइस बनाते हैं दोस्तों, एक डाइस बनाते हैं, क्या होगा समझेंगे दोस्तों, मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो में। क्या होगा, कैसे होगा, समझेंगे, सारी बेसिक बातों को जानेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये 5, 1, 4 है, कुछ भी रहे तो क्या होगा? साधारण पासा दोस्तों किसे बोलते हैं? अभी हमने बताया कि किसी 2 निकटवर्ती सतह को यानी कि पास वाले 2 सतह को जोड़ के 7 हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा दोस्तों साधारण पासा। तो क्या देखेंगे इसमें, देखिए पास वाले 2, तो देखिए दोस्तों पास वाले ये देखेंगे 3 और 4, 3 और 4 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 3 और 4 जोड़ने के बाद 7 नहीं हो जा रहा है, प्लस दोनों कर जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जा रहा है। तो जब 7 हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। 7 हुआ तो साधारण हो गया। यहां देखेंगे 5 और 1 जोड़ेंगे 6 हो रहा है, 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 और 4 जोड़ेंगे कितना? 9 हो जा रहा है, 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है, 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कि जब नहीं होगा 7 तो ये हो जाएगा मानक पासा, जब हो जाएगा 7 तो ये हो जाएगा साधारण पासा। ठीक है दोस्तों, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं इस चीज को देखते हैं दोस्तों। जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है दोस्तों, तो इसका विपरीत सतह पूछते हैं। क्या पूछता है दोस्तों? विपरीत सतह पूछता है। तो विपरीत सतह बनाएंगे कैसे देखेंगे दोस्तों मेरे साथ। हमसे विपरीत सतह मान लीजिए कोई भी पूछ रहा है, साधारण पासा है और मानक पासा है, तो विपरीत सतह पूछा। क्या दोस्तों बोल दिया क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। क्या क्वेश्चन पूछा दोस्तों? 4 का विपरीत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये साधारण पासा बना रहे हैं। साधारण पासा को समझते हैं कैसे होगा
क्या बनेगा। देखिए जब भी दोस्तों साधारण पासा हो जाए, साधारण पासा सबसे पहले पहचानना है, लिखा हुआ नहीं आता है एग्जाम में, वहां कंफ्यूज मत करना, ये समझना आता है, खुद से देखना होता है कि क्या होगा जब दो आसपास के सतहों को जोड़ के 7 बन जाए तो साधारण हो गया, नहीं 7 बन रहा है तो क्या हो जाएगा, मानक हो जाएगा दोस्तों। तो जब 7 बन जाएगा साधारण हो जाएगा। तो इसका अगर विपरीत सतह पूछता है किसी भी अंक का तो क्या करेंगे, जैसे 4 का पूछ दिया ना, तो 4 का क्या होगा विपरीत, ठीक है। सबका निकाल लेते हैं एक ही बार में, 4 क्या, सबका विपरीत निकाल लेते हैं दोस्तों कि क्या होगा, विपरीत सतह क्या होगा, विपरीत सतह क्या क्या होगा, ठीक है दोस्तों। मेरे साथ देखेंगे 4 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा और 3 का विपरीत क्या होगा। तो एक चीज देखेंगे दोस्तों, किसी भी पासा में 3 सतह दिखते हैं और 3 तो छुपा रहता है, 3 दिखता है 3 छुपा रहता है। तो जब साधारण पासा हो जाए ना दोस्तों, तो जितना छुपा हुआ सब विपरीत, क्या बोला मैंने दोस्तों, साधारण पासा जब हो तो जितने भी अंक छुपे हुए हैं वो सारे के सारे क्या बनेंगे दोस्तों, विपरीत सतह बन जाएंगे। जैसे 4 है, 4 का विपरीत यहां देखिए, दिख कितना रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का 1 2 6 कोई भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। 5 का पूछता है एग्जाम में, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ऑप्शन में रहेंगे 1 2 3 सॉरी 1 2 3 दे देगा, 1 2 5 दे देगा, 1 2 6 दे देगा, इस तरह से करके ऑप्शन में रहते हैं। तो कंफर्म है कि ऑप्शन 1 2 6 रहेगा अगर 4 पूछता है तो। 5 पूछेगा, जो नहीं दिख रहा है तो कौन कौन नहीं दिख रहा है दोस्तों, 1 2 6 नहीं दिख रहा है। 3 पूछेगा तो कौन कौन नहीं दिख रहा है, 1 2 6 नहीं दिख रहा है, यानी कि ये सारे क्या हो जाएंगे, 4 का विपरीत होगा यही, 5 का यही, 6 का यही, ऑप्शन में यही रहता है दोस्तों, ठीक है। अब यहां बारी आती है मानक पासा में, इसका विपरीत क्या क्या होगा, विपरीत कैसे जानेंगे दोस्तों, पासा होगा तो विपरीत क्या होगा दोस्तों, विपरीत बराबर हुआ क्या क्या होगा, यहां देखेंगे विपरीत सतह, यहां विपरीत क्या होगा दोस्तों। एक चीज देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक ट्रिक होता है, ट्रिक देखेंगे मेरे साथ क्या होगा। पहला इसमें का ट्रिक क्या होता है दोस्तों, कि जो नहीं दिख रहा है वो सारे के सारे विपरीत, लेकिन यहां विपरीत क्या होता है दोस्तों, हमसे 1 का पूछ रहा है, अगर हमसे 1 का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 7 में से -1 कर देंगे 6 आंसर। हमसे 5 का पूछ रहा है तो 7 में से 5 घटा देंगे कितना, 2 आंसर। अगर हमसे 4 का पूछ रहा है तो 7 में से 4 घटा देंगे कितना आएगा दोस्तों, 3 आंसर। मतलब क्या निकल के आता है, जिसका विपरीत पूछ रहा है उसको 7 में से घटा दो, क्या करना दोस्तों, उसको 7 में से घटा दो, जिसका विपरीत पूछा उसको 7 में से घटा दो, यानी कि विपरीत बराबर क्या हो जाए दोस्तों, 7 माइनस जिसका पूछा, जिसका पूछा, जिसका पूछा, जो पूछ रहा है उसको विपरीत बना देंगे, ठीक है दोस्तों, उसको घटा देंगे, 7 में से घटा देंगे, जो आएगा सो आंसर। मजा आया ना दोस्तों। तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लग रहा है सेशन दोस्तों, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स टिप्स और कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलता रहे दोस्तों। आगे देखते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को, प्रश्न को, सवाल को दोस्तों, जो एग्जाम को क्वेश्चन देखते हैं इस पे आधारित कि क्या होगा। हमने क्या बोला, 2 कॉन्सेप्ट मात्र सीखेंगे दोस्तों और सिंगल डाइस खत्म। तो 2 कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं और क्वेश्चंस बनाते हैं इसमें कि कैसे क्या बनेगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चंस आ गए दोस्तों, एक पासा दिया हुआ है और पूछ दिया 3 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहला हम जांच क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो पासा है वो साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो देखिए दोस्तों, साधारण पासा कब होता है, जब जोड़ के साथ हो जाए, और मानक कब होता है, जब जोड़ के साथ नहीं हो किसी भी 2 सतहों को। और देखिए यहाँ 3 और 6 जोड़ेंगे 9, 6 और 5 जोड़ेंगे 11, 5 और 3 जोड़ेंगे 8। क्या हो रहा है, 7 तो नहीं हो रहा है, तो कौन सा पासा, मानक पासा है, स्टैंडर्ड पासा। और जब स्टैंडर्ड पासा में विपरीत पूछे तो क्या करेंगे दोस्तों, 3 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना, 4 आंसर। क्या कलम का जरूरत है, पेन का जरूरत है, पेपर का जरूरत है बनाने के लिए, कभी नहीं। एग्जाम हॉल में आप स्क्रीन पे खाली देखिएगा, हाँ क्या पूछने बड़ी दे, 3 के है लेना 4। उसी तरह से आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या पूछा, 3 5 4 दे दिया, बोला 4 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे ये साधारण है कि मानक है। तो देखेंगे 4 और 3 7, जोड़ने के बाद 2 सतह को क्या होगा, 7 हो गया। तो ये हो गया साधारण। साधारण होता है तो क्या होता है, जितना नहीं दिखता है वो सारे के सारे क्या होता है, विपरीत होता है। यानी कि 4 का विपरीत तो कौन कौन हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ कौन कौन नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखेंगे 4 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा, कौन दिख नहीं दिख रहा है, 6 दिख नहीं दिख रहा है। यानी कि आंसर क्या बनेगा, 1 2 6। यहां देखिए दोस्तों, जोड़ेंगे 2 सतहों को, 4 2 6, 7 नहीं हुआ, 4 1 5, 7 नहीं हुआ, 2 और 1 3, 7 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ तो क्या हुआ, मानक हुआ। और जब मानक पासा में विपरीत पूछे तो क्या करेंगे, 7 में से घटा देंगे, और 2 का विपरीत पूछा तो 7 में से घटाएंगे तो कितना, 5 आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा, ये दे दिया एक पासा, बोला 2 का पड़ोसी अंक कौन कौन है। अब बोला तो पड़ोसियों के बारे में पूछे लगा,
अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, एक बार में ये भी सटीक आंसर आएगा। कैसे आएगा देखेंगे मेरे साथ। 2 का पड़ोसी अंक कौन कौन होगा, तो देखेंगे दोस्तों एक ही चीज, ये पासा है कौन सा, 2 और 6 कितना 8, 7 नहीं हो रहा है, 2 और 4 6, 7 नहीं हो रहा है, 6 4 10, 7 नहीं हो रहा है, यानी क्या है दोस्तों, ये मानक पासा है, साधारण पासा नहीं है। तो मानक पासा में दोस्तों एक चीज बताएंगे हमको, 2 का विपरीत क्या होता है, थोड़ा सा यहां मिटाते हैं, इसके बाद यहां लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। इसी का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो एक चीज देखेंगे दोस्तों, 2 का पड़ोसी पूछा है, तो सबसे पहले 2 का विपरीत निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, 2 का विपरीत। 2 का विपरीत कौन होगा दोस्तों, 5। कोई दिक्कत इसमें, मानक पासा है तो विपरीत सत्ता निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 में से घटा देते हैं, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 7 में से घटाएंगे तो 5। अब एक चीज देखिए, कोई भी पासा है दोस्तों, कोई भी पासा, पासा मतलब क्या, लूडो, समझ रहे हो ना, गांव घर में खेलता है सब, तो कोई भी पासा है तो उसमें क्या होगा दोस्तों, किसी भी अंक का एक विपरीत और 4 निकटवर्ती सतह होता है, 4 पड़ोसी होता है दोस्तों। सीधी सी बात है, कोई भी पासा है, मान लीजिए ऊपर वाला भाग हो गया, ये नीचे वाला हो गया, ये दाहिने वाला, ये बाएं वाला, एक आगे वाला, एक पीछे वाला, तो ये ऊपर वाले का विपरीत कौन, नीचे होगा। देखिए बात है कि सब तो पड़ोसी है ना, देखिए इससे यो जुड़ल है, यो जुड़ल है, यो जुड़ल है, यो जुड़ल है, यानी कि पड़ोसी मतलब क्या, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो पड़ोसी होते हैं। नीचे जो होगा वो विपरीत में हो जाएगा, बाद बाकी सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, पड़ोसी हो जाएंगे। इसलिए 2 का विपरीत अगर 5 है तो इसका पड़ोसी कौन होगा, 2 का पड़ोसी कौन होगा दोस्तों, 2 का पड़ोसी कौन होगा, पड़ोसी कौन होगा दोस्तों, 5 विपरीत, तो इसके अलावा सबके सब पड़ोसी कौन कौन दोस्तों, 1 हो जाएगा, और 2 का तो कुछ भी किया है तो 2 नहीं 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 विपरीत है ये नहीं होगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 1 3 4 6 आंसर। कुल मिलाकर दोस्तों जब पड़ोसी पूछे तो जो विपरीत है उसको बाहर कर दो, बाद बाकी सारे के सारे पड़ोसी बन जाएंगे। समझ आया दोस्तों, मजा आया तो सेशन को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं दोस्तों। अब इसके बाद डबल डाइस, ट्रिपल डाइस, 4 डाइस, कौन डाइस होगा उस पर एक आधार आप लोग चाहते हैं कि वीडियो बनाए तो कमेंट्स करके बताएंगे दोस्तों, उस पर एक वीडियो बना देंगे दोस्तों, इसी तरह से मजेदार ट्रिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। कोई उसके बाद पासा से क्वेश्चंस आपसे दूर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।